हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का देखेंगे और शास्त्र में 5वां नंबर चैप्टर का जो है रोजगार एवं सेवाएं। सेवा क्षेत्र हमने पढ़ाए थे आपको। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके बुक में जो पहले ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको और कुछ कुछ प्रमुख बातें इसमें के हम बताएंगे आपको। जो है जिसमें हम लोग का पहला नंबर प्रश्न दिया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र होता है तीसरा क्षेत्र। अगर प्राथमिक पूछेगा तो कृषि जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछा है इसके चलते सेवा क्षेत्र जाएगा। तो इसको हम लोग पहला चैप्टर में ही इकोनॉमिक्स के पढ़े थे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़े थे पशुपालन, कृषि, वन, जंगल, ये सारे चीज हम लोग प्राथमिक, मछली पालन, ये सारे मत्स्य पालन, ये सारे चीज हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े थे उद्योग, कुटीर उद्योग, निर्माण, ये सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े थे। और जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवा में बीमा, ये सारे चीज, अस्पताल, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े थे। अब दूसरा हम लोग का प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं। तो मानव पूंजी के अगर यह चीज हम लोग पढ़े थे इसके पहले, तो माने मानव की प्रमुख मूल आवश्यकताएं क्या क्या है जो अगले चैप्टर में पढ़े थे। तो बोले थे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। अब यहाँ पर हम लोग का प्रश्न पूछ दिया है कि भाई मानव के पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो 5 है। टोटल कितने हैं? 5। तो यानी यहाँ पर ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा, सी नंबर। अब इसमें दिया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बीमारू राज्य के बात करेगा तब इसमें आपको कौन सा बोला है कि बीमारू राज्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कौन कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? देखिए कौन कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो देखिए इसमें सैन्य सेवा, देखिए यहाँ पर लिखवाए है सरकारी सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या। तो सैन्य, तो ये तो भाई गैर सरकारी ना है। वित्त सेवा, देखिए तो इसमें वित्त सेवा है जी, तो इसमें वित्त सेवा है, तो यानी ये भी नहीं होगा। मॉल सेवा, मॉल सेवा देखिएगा तो इसमें नहीं होगा। यानी मॉल सेवा का है? गैर सरकारी, यानी प्राइवेट है। का है? प्राइवेट। रेल का है? सरकारी है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग का लास्ट, इसमें के 5 नंबर प्रश्न जो दिया है बुक में। इस लास्ट प्रश्न में कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा खातिर हमनी के यहाँ पर दिया है कोयला। कोयला भाई ऊर्जा के स्रोत बा। काहे से कि एकरा से का हमनी कइले जा, खाना पकाई ले जा, बिजली उत्पादन करी ले जा, तो ये हमनी खातिर बहुत अति आवश्यक बा। इसके बाद है पेट्रोलियम, ये भी हमारे लिए जरूरी है। बिना एकरा के आज के डेट में एक डेग आदमी ना चल पाई, ठीक बा। तो इहो विद्युत, इहो तीनों, तो यानी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी, यानी सभी आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद अब हम लोग का है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने से आपको बारे में बताए हैं। देखिए कि यहाँ पर ऊपर में हम लोग का क्वेश्चन पूछा था कि मानव के मूल आवश्यक कौन कौन से, प्रमुख आवश्यक। जैसे मैंने आपको इसके पहले में पढ़ाए थे कि मानव के मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन पूछा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो देखिए यहाँ मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन है। भाई बहुत जरूरी चीज बा, 5 गो बा, लेकिन बहुत जरूरी बा। भोजन सबके चाहिए, एकरा खातिर पूंजी चाहिए नो। वस्त्र कपड़ा पैसा चाहिए नो। आवास घर बनावे के पैसा चाहिए नु। स्वास्थ्य शरीर फिटनेस चाहिए नु, एकरो खातिर पैसा। घरे घरे लोग घड़ी बीमार रहता आ घरे घरे गैस के दवाई चलता, काहे? ज्यादा आराम हो गई बा, ठीक बा। अब शिक्षा, सब कोई के शिक्षा चाहिए। तो ये मानव के आज के डेट में पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। तो आप लोग पांचों का नाम याद रखिए। कैसे याद रखना है? तो आपको पहले से 3 चीज याद है। क्या याद है?
रोटी कपड़ा मकान यानी आवास याद बा, आए आ भोजन यादे बा, आए आ ओकरा बाद आवास यादे बा, आ ओकरा बाद रोटी कपड़ा मकान हो गई। 3 गो चीज, तो 2 गो चीज का बढ़ल बा, एगो स्वास्थ्य बढ़ल बा आ एगो का बढ़ल बा, शिक्षा बढ़ल बा। दुए चीज नु बढ़ल बा, पहले से 3 गो तो मूल चीजें यादे बा, आ एमे 2 गो बढ़ गई, तो 2 गो ना याद होई, 2 गो याद हो जाएगा। तो अब अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तब 5 गो। कौन कौन? तब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या 5 गो आपको याद हो गया? आगे चलेंगे। ये प्रमुख 5 जो है मानव के पूंजी के प्रमुख घटक 5, ये आपको याद रखना है। पहले से 3 गो आपको याद है, ये भोजन, वस्त्र, आवास, खाली याद क्या रखना है, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेवा क्षेत्र। देखिए एगो थोड़ा सा स्टेप हम यहाँ बढ़ा दिए हैं। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऊपर में पहले नंबर हमने का ऑब्जेक्टिव में सेवा क्षेत्र मिलल है, तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक सरकारी सेवा क्षेत्र और एक गैर सरकारी। गैर के मतलब होता है प्राइवेट, निजीकरण होता है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, सबका अधिकार ना हो। और सरकारी के मतलब सबका अधिकार हो। प्राइवेट में मतलब कि मान ला कि रेलवे के वैकेंसी निकाली तो हमें सब कोई फार्म भरी, तो क्या हो, सरकारी। और गैर सरकारी के मतलब का कि अगर निजीकरण रही तो मन के ऊपर रही, मन करी तो तारा के वैकेंसी में राखी, ना मन करी तो ना राखी। ठीक बा? तो वही प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर लिखवा दिए सेवा क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है। तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सरकारी सेवा, एक होता है गैर सरकारी। अब आते हैं यहाँ लिखवाए हैं यहाँ पर सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा कि सरकारी सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखवा दिए सैन्य सेवा। सैन्य का मतलब समझते हैं ना, जो पुलिस बल हो गया, फोर्स हो गया, कोई भी फोर्स हो गया, ठीक है, वो आर्मी के जवान हो खस, आ चाहे बिहार पुलिस के हो खस, आ चाहे CIS हो खस, चाहे RPF हो खस, मैंने कोनो, चाहे एयरफोर्स हो खस, नेवी हो खस, मैंने कोनो सेना हो खस, वो सब कहा रही है सैन्य, मतलब कि सरकारी सेवा के अंतर्गत बढ़े, मैंने सरकार के अंतर्गत बढ़े। ठीक बा? एक बाद बा शिक्षा। तो शिक्षा देखिए ये प्राइवेट भी है और सरकारी दोनों चलता है। जो शिक्षा है प्राइवेट स्कूल चलता ना, हमनियों के प्राइवेट ना बोली, सरकारियों चलता, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। रेल सेवा सरकारी है, उसके बाद बस सेवा, ये भी निजी और प्राइवेट दोनों चलता है, निजी और प्राइवेट दोनों चलता है। इसके बाद वायुयान सेवा, मतलब कि जहाज में आकाश में उड़े वाली, तो यो सरकारी और प्राइवेट दोनों होता है। इसके बाद आता है, लेकिन ये सब सरकारी के अंतर्गत चलता है। इसके बाद आता है कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, जिसे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों बानो। सदर अस्पताल तार सरकारी हो गई, ये जितेंद्र कुमार के का हो गई, प्राइवेट हो गई ना। उसके बाद है अभियंत्र सेवा, वित्त सेवा। वित्त सेवा के मतलब सरकारी एगो लोन मिलेला, एगो प्राइवेटो लोन मिलेला, माने पैसा सरकारियो बैंक बा, प्राइवेटो बैंक बा। ठीक बा? अब भारतीय रिजर्व बैंक का हो गई, सरकारी बैंक हो गई। HDF बैंक का हो गई, प्राइवेट हो गई, निजीकरण बैंक हो गई। समझे बात? इसके बाद आता है बैंकिंग सेवा, अन्य सरकारी सेवाएं। अब देखिए गैर सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत हम लोग आएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गैर सेवा सरकारी के अंतर्गत बैंकिंग सेवा। तो मैंने पहले बताया कि बैंकिंग जो आता है कि निजी और प्राइवेट दोनों के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूरसंचार, दूरसंचार के मतलब का, ये जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये जितना ही सब सेटअप है, ये सब का है दूरसंचार। आज के डेट में एक प्रश्न पूछता है, पहले हम लोग का किताबों में दिया है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार मतलब मोबाइल, लेकिन हम लोग का बुक में दिया है टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन जब ये बुक छपा है तब के माध्यम से
पहले आवत रहे WLL को फोन, BSNL चलता था, घर में तार वाला रहता था ना। आज के डेट में वो सब कहानी खत्म, हेकरा आगे सब जीरो हो गई ना। आते हैं आगे, यातायात के साधन, तो ये सरकारी और प्राइवेट दोनों बात, समझे बात। ये सब जितना बस चलती है सब, ये सब का है, प्राइवेट चलती है। लेकिन आरा में एगो सरकारी बस स्टैंड है, तो सरकारी बस, उसमें आप उससे आप जाइएगा तो भाड़ा कम लगेगा, इस सबसे जाइएगा तो भाड़ा अधिक लगेगा। लेकिन उसका स्टॉपेज होता है, तो वो वैसे रुकेगा, सवारी ना रुकेगा, आपके प्रेमी भाव रहेगा तो रुक देगा। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा, ये सब बताइए दिए। रोजगार सेवाएं, अन्य गैर सरकारी सेवाएं। तो इस प्रकार से ये हम लोग सेवा दो प्रकार की होती है, और दोनों में सरकारी और निजीकरण यानी गैर सरकारी के बारे में हम लोग समझ गए। उसके बाद मानव के प्रमुख पूंजी घटक के बारे में हम लोगों ने समझा कि 5 घटक होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो भोजन, वस्त्र और आवास और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीजें होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, आइए।